तो ये एनोनिमस यूजर वाला जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा। ये एक एफटीपी की वल्नरेबिलिटी की तरह मान लीजिए। वल्नरेबिलिटी किस सेंस में है? ये मिसकॉन्फ़िगरेशन है। ये मिसकॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ठीक है, एफटीपी में सर्वर में ये होता है बाय डिफॉल्ट एनोनिमस यूजर इनेबल। अगर आपने उसको डिसेबल नहीं किया तो वो एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है जो आपने छोड़ दी अपने एफटीपी सर्वर पर, ताकि कोई भी यूजर एनोनिमस यूजर को प्रोवाइड टाइप करके और एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब एनोनिमस यूजर के अपने डायरेक्टरीज होंगी जिनको आप एक्सेस कर पाओगे, तो उसके अंदर जो भी फाइल पड़ी होगी वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि वहाँ पे एक अलग से फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है, ये दिखा रखा है EHW करके। अब आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करिए। जनरली एनोनिमस यूजर के पास पुट का एक्सेस नहीं होता है। गेट का एक्सेस होगा भी आपके पास, लेकिन पुट का नहीं हो सकता है। आप कंफर्म कर लीजिए, जैसे मुझे वही फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है तो इस तरीके का आपको एरर दे देगा, वो कुड नॉट क्रिएट फाइल। आपकी फाइल वहां पे वो अपलोड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे पुट का एक्सेस नहीं है। बट आप गेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास ये फाइल पहले से होगी यहाँ पे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए, आप यहाँ से गेट कर लीजिए इस फाइल को। ट्रांसफर कंप्लीट, यहाँ जाइए। ठीक है, तो गेट करने का एक्सेस होगा आपके पास एनोनिमस यूजर से, बट पुट करने का एक्सेस नहीं होगा। बाकी डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। सर्वर साइड पे अगर उस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन की गई है कि एनोनिमस यूजर के लिए भी पुट का एक्सेस अलाउ कर रखा है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज डिपेंड करती है सर्वर साइड पे क्या कॉन्फ़िगरेशन की गई है। अगर जो इंजीनियर है या डेवलपर है जिसने करी है, जो नेटवर्क इंजीनियर, उसने जिस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन की होगी उस तरीके से आप यहाँ पे वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एफटीपी से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। समझ आया? खासकर एनोनिमस यूजर वाला आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ब्रूट फोर्सिंग किस तरीके से करते हैं। तीसरी चीज, कनेक्ट करने के बाद क्या क्या कमांड्स आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से गेट और पुट कमांड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा चौथी चीज जो हम लोग कवर करेंगे वो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो जो अभी आपने वर्जन निकाले थे जब आपने इनमें परफॉर्म किया था, तो आपको पता है कि हम लोगों ने वर्जन निकाले थे लास्ट क्लास में, तो हर एक वर्जन को भी चेक करना जरूरी है कि वो वर्जन वल्नरेबल तो नहीं है। अगर वो वर्जन वल्नरेबल हुआ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है VS, ये FTP का कौन सा वर्जन रन कर रहा है वहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर का नाम है और उस सॉफ्टवेयर का वर्जन है। इस तरीके से SSH का कौन सा रन कर रहा है, ये टेलनेट, पोस्टफिक्स, ये अलग अलग सर्विसेज और उनके वर्जन आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब इनमें से हो सकता है कि ये सर्विसेज कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो, और अगर वल्नरेबल हुए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट करके उस मशीन का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो एनुमरेशन में आपका काम सिर्फ यहीं तक होगा कि हाँ वर्जन आपने निकाल लिए, इसके ऊपर आप जो भी आगे आप करोगे वो किसका पार्ट होगा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का पार्ट होगा, कि अब आप इसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इतना आपने निकाल लिया। ये किस कहाँ तक हो गया, एनुमरेशन का पार्ट, कि हर एक कोड के बारे में आपने थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। आपको पता चल गया कि हाँ FTP का वर्जन क्या है, ये SSH का वर्जन क्या है, ये। इस तरीके से जब आप नेक्स्ट फेज में जाओगे जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करोगे, तो आपके पास ऑटोमेटेड टूल्स भी होते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने के लिए, और आपके पास मैनुअल टेक्निक भी होती है, मैनुअल अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक वर्जन का वल्नरेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप कौन से मतलब वहाँ पे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। कुछ वेबसाइट्स आपको मैं बताऊंगा जिसमें आपको वल्नरेबिलिटी की इंफॉर्मेशन, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटीज के एक्सप्लॉइट मिलते हैं। ठीक है, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप काम करोगे तो वो पार्ट होगा आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को? FTP एनुमरेशन क्लियर हुआ आज हम लोगों ने जो करा। हाइड्रा ब्रूट फोर्सिंग, हाइड्रा के थ्रू आप वो सारी प्रोटोकॉल्स पे ब्रूट फोर्स कर सकते हो जो मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, देन इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग काम करेंगे वो है आपका SSH एनुमरेशन। अच्छा, SSH वाला मैं अभी बताया था आप लोगों को। SSH पे एक चीज याद रखिएगा, SSH पे ब्रूट फोर्सिंग के अलावा और उसका वल्नरेबिलिटी निकालने के अलावा कोई और तीसरी चीज नहीं होती है। आपको या तो SSH का वर्जन चेक करिए, जो मैंने अभी चेक करा था। हो सकता है कि ये वर्जन वल्नरेबल हो किसी चीज से, तो मैं बताऊंगा कैसे उसको टेस्ट करना होता है। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप SSH के अगेंस्ट, ब्रूट फोर्सिंग। आपको SSH के क्रेडेंशियल निकालने पड़ सकते हैं। यूजर नेम पता है, पासवर्ड निकालिए। कभी कभी सिचुएशन में क्या होता है, पासवर्ड पता होता है
बट यूजर नेम नहीं पता, 4 5 या 10 15 यूजर नेम है, अब उनमें से किसका पासवर्ड है नहीं पता। ठीक है, तो आपको उस पासवर्ड को हर एक यूजर नेम पे ट्राई करना पड़ेगा, और इस टेक्निक को बोला जाता है पासवर्ड स्प्रेइंग। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पासवर्ड स्प्रे करना। स्प्रेइंग मतलब आप पासवर्ड को, आपके पास एक पासवर्ड है या आपके पास कुछ लिमिटेड पासवर्ड्स हैं 2 या 3, उनको आप यूजर नेम पे स्प्रेड कर रहे हो या स्प्रे कर रहे हो पता करने के लिए कि ये पासवर्ड किस किस यूजर के हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक। हाँ, तो फिर आप दोनों के लिए वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करोगे, जैसे अभी बताया था आपको, -L और -P, दोनों के लिए वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करोगे। बट हाँ, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपने जो भी वर्ड लिस्ट आपने मान लो 10 यूजर नेम भी दिए और वर्ड लिस्ट में आपने वो 14 मिलियन वाली दे दी, तो आप खुद सोचो 14 मिलियन × 10 कितना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 14 मिलियन एक यूजर पे ट्राई करेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे करके वो सारे के सारे 10 के 10 यूजर्स पे ट्राई करेगा उसको। ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है पासवर्ड तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। आपको मैं भी बताऊंगा कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। कस्टम वर्ड लिस्ट मतलब, अगर हमें यूजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे पता है कि हाँ, सामने वाले जिसके ऊपर मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसका मुझे कहीं का किसी भी अकाउंट का क्रेडेंशियल ब्रेक करना है, तो आपको उसके कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि उसका नाम क्या है, फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, पेरेंट्स के नाम, नॉर्मल कुछ कीवर्ड्स आप उसके आगे पीछे ऐड कर दोगे, @123, @321, @1234, ऐसे करके आप कुछ वर्ड्स ऐड कर दोगे और एक कस्टम वर्ड लिस्ट आप लोग बना लोगे। अब वो जो कस्टम वर्ड लिस्ट बनेगी, उससे आप अपने टारगेट को अटैक करोगे। तो आपके पास अपने टारगेट किसी स्पेसिफिक पर्सन को करना है, ऑर्गेनाइजेशन को करना है, तो कुछ कॉमन वर्ड्स आपको निकाल के रखने पड़ेंगे उस एम्प्लॉय के बारे में या उस यूजर के बारे में, ताकि उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करें, उसके ऊपर ब्रूट फोर्स परफॉर्म करें। ठीक है, बाकी जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कॉमन वर्ड्स रख लेते हैं, उनके लिए rocky.txt आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेस्ट करके ही सारी चीजें पता चलती है, बिना वर्ड लिस्ट के ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। बता दूंगा, बताऊंगा, अभी बताऊंगा जब आप लोग मॉड्यूल नंबर 6 पे जाओगे ना, ब्रूट फोर्सिंग के लिए, हैश क्रैकिंग के लिए, तब मैं बताऊंगा आपको वहाँ पे। अभी के लिए जो मैंने वर्ड लिस्ट बनाना सिखाया था आपको CEWL से, वो आप लोग याद रखिएगा अभी। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग अब बाकी प्रोटोकॉल्स पे ट्राई करके लाएंगे जो मैंने अभी लिखवाई थी, सेम हाइड्रा वाली कमांड। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।